देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लेकिन अब आपको बताते हैं इन बढ़ते आंकड़ों के बीच आपने कामयाबी की कौन सी कहानी लिखी जो आपके लड़ने और जीतने का जज्बा बढ़ा देगा। कोरोना की फिक्र के पीछे का कारण जब आप जानेंगे तो आपके टेंशन का ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा। भारत में कोरोना के बढ़ते केस की वजह है टेस्टिंग में लगातार इजाफा। दुनिया भर के देश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान में कम टेस्टिंग के कारण ही कोरोना केस कम आ रहे हैं, लेकिन अब यहां प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा रही है और यहां ही कोरोना के बढ़ते केस के पीछे की वजह। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 20 मई तक भारत में 25,12,388 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 1,12,500 से ज्यादा केस पॉजिटिव मिले, यानी जांच में करीब 4.5% लोग संक्रमित मिले हैं। यूं कहें कि हर 1,000 सैंपल में करीब 45 पॉजिटिव आए। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ये राहत भरा आंकड़ा है। अब एक और डेटा देखिए। भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 3.06% है, जबकि विश्व का कोविड डेथ रेट 6.65% है। यानी हमारे देश में यह आंकड़ा बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। और इसका कारण भी कोरोना के टेस्टिंग में आई तेजी ही है, जिसके आंकड़े देखिए। 1 अप्रैल को 5,100 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 424 लोग पॉजिटिव मिले। 15 अप्रैल को 29,700 से ज्यादा टेस्टिंग हुए, जिनमें 886 संक्रमित पाए गए। 1 मई को जांच का आंकड़ा बढ़कर 72,453 तक पहुंच गया, जिनमें 2,300 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और 20 मई को 1,08,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, जिनमें पॉजिटिव आए 5,500 से ज्यादा सैंपल। इन आंकड़ों को देखकर हो सकता है कि आप थोड़े डर गए हों, लेकिन हम आपको बता दें कि देश में जैसे जैसे कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ रही है, संक्रमितों की संख्या में उछाल आ रहा है। लेकिन इस प्रयास के जरिए ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान भी बचाई जा रही है। इसलिए यहां मृत्यु दर दुनिया भर में सबसे कम है, क्योंकि कोरोना से जंग में पहले कई लोगों की मौत बीमारी और इलाज की सही जानकारी के अभाव में हुई। उदाहरण के लिए मुंबई के यह आंकड़ा देखिए। मुंबई में शुरुआती 50 मौतों में से 26 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर हुई। इसके अलावा 7 मरीज अस्पताल में दाखिले के 48 घंटे के भीतर और फिर 7 मरीजों की मौत भर्ती होने के 72 घंटे के अंदर हो गई। लेकिन अब हालात जुदा हैं। भारत पूरी तैयारी से कोरोना युद्ध लड़ रहा है, जिसकी तारीफ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। हमने आपको उन 12 देशों की तस्वीर दिखाई जो संक्रमण में आपसे आगे हैं, और यह भी बताया कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद आपका देश भी संक्रमण में आ गया। लेकिन अब आपको बताते हैं इन बढ़ते आंकड़ों के बीच कामयाबी की कौन सी कहानी लिखी जो आपके लड़ने और जीतने का जज्बा बढ़ा देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, या यूं कहें कि कोरोना चैलेंज पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। कैसे, इसे समझिए। कोरोना से पहले भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन कोरोना के आने के साथ ही विदेशों से सप्लाई भी बंद हो गई। लेकिन अब भारत में 2 लाख से ज्यादा पीपीई किट रोजाना बनने लगे हैं। N95 मास्क की बातें करें तो कोरोना वायरस के आने से पहले देश में ये ना के बराबर बनाया जाता था, लेकिन अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। जब कोरोना से लड़ने के लिए देश में 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, तब करीब 20,000 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और 60,000 से ज्यादा वेंटिलेटर अलग अलग स्वदेशी कंपनियां बना रही हैं। टेस्टिंग किट के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। बताया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट करने वाले करीब 70% किट भारत में ही बनाए जाने लगे। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी आविष्कार है चित्रा मैग्ना किट। इस आरएनए किट को तिरुअनंतपुरम के चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने तैयार किया है। बताया जाता है कि इसकी कीमत 150 रुपए होगी, जो बाकी किट से करीब आधी है। जून महीने तक करीब 1 लाख चित्रा मैग्ना टेस्टिंग किट का लक्ष्य तय किया गया है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो टेस्टिंग किट बनाने के लिए आगे आई हैं, जिनकी बदौलत देश ने 1 लाख रोजाना टेस्ट का लक्ष्य 13 दिन पहले हासिल कर लिया है। यानी अब जांच ज्यादा होगी तो केस ज्यादा आएंगे।
लेकिन केस पता चल जाएंगे तो बीमारी को काबू में आसानी से ला पाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।